गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 5th के साइंस का थर्ड पार्ट। बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पार्ट 2 में डिस्पर्सल ऑफ सीड्स मतलब उसके बारे में पढ़े थे, और डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के जो एजेंट होते हैं मतलब कैसे इनका डिस्पर्सल होता है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो इनका एजेंट है सीड्स डिस्पर्सल बाय सीड्स में विंड में पढ़ते हैं। सम सीड्स आर लाइट एंड हैव स्पेशल पार्ट्स लाइक टॉप्स ऑफ हेयर और विंग्स। मतलब कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो बहुत हल्के होते हैं, कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं जिनके कुछ पंखों मतलब पंखे जैसे होते हैं या घास टाइप के होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। विच हेल्प देम टू ब्लो कैरिड अवे बाय विंड, जो हवा की वजह से एक प्लेस से दूसरे स्थान तक उड़ के चले जाते हैं। जैसे कॉटन का सीड्स है, डेनिला सीड्स है, बादार सीड्स है, ये सब के जो रूट सीड्स होते हैं बहुत हल्के होते हैं और हवा की वजह से ये एक जुआ से उड़ करके दूसरे जगह पे चले जाते हैं। हिपिटेज है, मैपल है एंड इसके मोर सीड्स हैव विंग्स स्कैटर्ड टू देम, जो इनके जो सीड्स होते हैं वो हवा की वजह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चले जाते हैं। तो ये पहला एजेंट था। सेकेंड एजेंट जो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स का एजेंट है वाटर है। द सीड्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड द प्लांट्स दैट ग्रो नियर द वाटर आर डिस्पर्स बाई वाटर। मतलब कि जो एक्वेटिक प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं या फिर वो प्लांट जो सीड्स के जो पानी के किनारे होते हैं उनके जो सीड्स का जो डिस्पर्सल होता है वो वाटर के द्वारा होता है। मतलब इनके सीड्स अगर वाटर में गिर जाए तो एक जगह से बह करके दूसरी जगह पर चले जाते हैं। द कोकोनट हैव अ थिक फैब्रस कोट विच हेल्प्स इन फ्लोट्स। मतलब इनके जो सीड्स होते हैं उनके क्या होते हैं, फैब्रिक कोट होते हैं जो आसानी से तैर करके एक जगह से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। वेयर एज अ लोटस स्पॉन्गी फ्रूट्स, मतलब जो लोटस होता है उसका जो फ्रूट्स होता है वो स्पॉन्गी होता है, मतलब कि गुद्देदार होता है। विच कैन फ्लोट इन वाटर, जो वाटर में तैर सकता है। एंड इज टेकन अवे फॉर फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, जो उनके पेरेंट प्लांट से दूर तक बहा करके लेके चला जाता है। नेक्स्ट है आपका एनिमल्स। बर्ड्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स आल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। मतलब बर्ड्स है, एनिमल्स है या ह्यूमन बींग्स है, इनके द्वारा भी डिस्पर्सल ऑफ सीड्स होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ईट सर्टेन जूसी एंड फ्रूटी फ्रेशी फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल्स, वाटरमेलन एंड थ्रो अवे देम सीड्स हियर एंड देयर। मतलब ह्यूमंस जो होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं कुछ फ्रूट्स के, जैसे मैंगो का हो गया, एप्पल का हो गया, वाटरमेलन, इन सबको खाने के बाद उनके जो सीड्स होते हैं इधर उधर क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो इनके द्वारा भी ये भी प्रक्रिया क्या है, एक सीड डिस्पर्सल में ही आता है। सम सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक ज़ैथियम, टाइगर नेल्स एंड स्पीयर ग्रास हैव हुक्स और स्पाइन, दे स्टिक द हेयर स्किन ऑफ एनिमल्स। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि एनिमल्स के बाल और स्किन वगैरह पे, जो बाल होते हैं उनके स्किन पे, उस पे चिपक जाते हैं। और क्लोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं घास में खेलते हैं तो उनके कपड़ों पर भी क्या होते हैं, घास चिपक जाते हैं। तो जब वो खेल के घर वापस आते हैं तो उनके कपड़े पे जो घास के टुकड़े लगे होते हैं, इसके द्वारा भी क्या होता है बच्चों कि डिस्पर्सल हो जाता है सीड्स का। मतलब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चले जाते हैं। तो इस हेयरी स्किन ऑफ एनिमल्स और क्लोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर कैरिड अवे देम डिस्टेंस प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरे स्थान तक उनको लेकर के चले जाते हैं। सम सीड्स आर इटेन बाय बर्ड्स एंड, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, ये सीड्स होते हैं जो एनिमल्स और बर्ड्स के द्वारा खाए जाते हैं। दीज सीड्स आर कोटेड सो दे हैव डू नॉट गेट डिस्ट्रॉय, मतलब ये ढके हुए होते हैं इसलिए उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। सो व्हेन बर्ड्स एंड एनिमल्स स्वॉलो सच सीड्स, जब इनको चबाते हैं, दे केम टू अनहार्म, जो उनके लिए अनहार्म होते हैं मतलब नुकसानदायक नहीं होते। इन देयर वेस्ट मटेरियल ड्रॉपिंग, जब उनको छोड़ देते हैं चबा करके तो भी। तो ये सब सारे एजेंट है जिनके द्वारा सीड डिस्पर्सल होता है। बच्चों देखिए कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स भी आपको दिया गया है। जाइलम सीड्स है, टाइगर ने सीड्स है, स्पीयर ग्रास है। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, कैसे एनिमल्स के द्वारा होता है। डिस्पर्स कैरिंग अवे सीड्स, जो बर्ड्स के द्वारा होता है। एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स, मतलब जब कोई फ्रूट्स ऐसे बिखर जाता है, फट जाता है, जैसे कि मटर का प्लांट मटर होता है, उसको आप हाथ से खोलिए तो उसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, सम फ्रूट्स लाइक लेडी फिंगर, बॉल्सम एंड पी बिकम
ड्राई, जब ये ड्राई होते हैं, एंड ब्रस्ट ओपन सडनली, जब ये पेड़ में सूख जाते हैं तो अचानक अपने आप क्या होता है, ये फट जाते हैं, उनके जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। दिस कॉज सीड्स स्कैटर अवे इन द ऑर्डर, इसके वजह से क्या होता है, जो सीड्स होते हैं उसके चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। मतलब कोई मटर है उसको रख दीजिए सूखे सूखे सूखे, जब वो पूरी तरीके से सूख जाएगा तो क्या होगा, खुद से वो फट जाएगा और उसके जो सीड्स होंगे बिखर करके सभी डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं, या फिर अपने मदर प्लांट से वो क्या होते हैं, दूर जाते हैं। दस दे स्प्रेड अवे फ्रॉम मदर प्लांट और जर्मिनेट देयर, और अपने मदर प्लांट से दूर जाते हैं और वहीं पे वो ग्रोथ करते हैं। न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स, मतलब कि स्पोर्स से न्यू प्लांट कैसे निकलते हैं। सम प्लांट्स सच एज फॉर्म्स फंगी एंड मॉस डू नॉट हैव फ्लावर्स, उनके तो फ्लावर्स नहीं होते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, ये सीड्स भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दे प्रोड्यूस टीनी स्पोर्स, ये कहते हैं छोटे छोटे स्पोर्स रिप्रोड्यूस करते हैं, अपना प्रोड्यूस करते हैं। ईच पोर्स कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, सारे पोर्स क्या होते हैं, ये सब जो हर एक पोर्स क्या होता है एक न्यू प्लांट्स में ग्रो करता है। जैसे देखिए एग्जांपल में क्या है, फर्न है, फंगी प्लांट प्रोड्यूसिंग स्पोर्स, और मॉस है। ये सब क्या होते हैं बच्चों, इनका ना तो सीड्स होता है ना तो इनके फ्लावर होते हैं, इनके जो सीड्स स्पोर्स होते हैं वही क्या करते हैं, न्यू प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।